हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा है सभी अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी डीओई की वर्कशीट। और ये आपकी वर्कशीट है 76। इसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर की द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो बच्चों, आपकी क्लास 10 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में आप जो है आज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका लेसन नंबर 6 ये है। उसकी आप समरी और क्वेश्चन आंसर आज क्या करेंगे, आप इसमें जानेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं और आपने अच्छे से पढ़ना है और चीज़ों को क्या करना है, याद करना है, समराइज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के काम की तरफ। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 76 और ये है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो बच्चों, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके बुक से। तो इसमें जो है आपकी तरह जो अपने रिचर्ड एब्राइट जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल्स के खोज की थी, सेल्स के बारे में जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, वो बचपन में आपकी तरह ही थे। ये एक तरह से आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और एक तरह से मोटिवेटेड जो लेसन है वो आपके लिए ये है, एक प्रेरणादायक आपका लिए लेसन ये है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। कहता है कि जो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक स्टोरी है, किसके बारे में, एक लीडिंग साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम रिचर्ड एब्राइट है। ही वॉज क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। कहता है कि अगर हम उसके बचपन की ही बात करें तो बचपन से ही क्या था, वो काफ़ी क्यूरियस किस्म का, जिज्ञासु किस्म का जो क्या था, एक छात्र था। He started collecting butterflies in his childhood, and by the time he is in second grade, he had already gathered all 25 species found in his hometown। कहता है कि क्या था, बचपन में ही उस बच्चे ने क्या कर दिया था, जो बटरफ्लाइज क्या होती है बच्चों, तितलियों को क्या कर दिया था, बचपन में ही उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। और जब तक वो सेकेंड ग्रेड में आया तब तक उसने क्या कर लिया था, लगभग 25 जो प्रजाति जो हैं बटरफ्लाइज की, वो अपने होम टाउन से, यानी अपने जो गांव शहर कस्बे में जहां वो रहता था वहां से उसने क्या कर ली थी, उनको गैदर कर लिया था। आल्सो ही कलेक्टेड क्वाइंस फोसिल्स रॉक। उसने क्या किया, क्वाइंस सिक्के जो उनको कलेक्ट किया, फोसिल्स जो थे अवशेष जिसको हम बोलते हैं वो इकट्ठे किए, रॉक्स चट्टानों के बारे में इकट्ठे किए। यानी उसने क्या था, उसको जियोलॉजी में बाकी इंटरेस्ट था, मतलब जियोलॉजी जो होती है उसने क्या किया, पुराने किस्म के सिक्के थे उनको कलेक्ट करता था। वो जो फॉसिल्स जो होते हैं, अवशेष जो होते हैं, उनको, रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनको क्या करता था, वो इकट्ठा करता था। वन डे हिज मदर गेव हिम ए बुक नेम्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। एक बार क्या हुआ, उसकी मॉम ने क्या किया, उसे एक बुक दी जिस बुक का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे में इतनी प्रतिभा थी कि टीचर्स ने भी इनकी मॉम को ये कह दिया था कि आप इसे ले जाइए, हमें जो है इसको पढ़ा पाना जो है हमारे लिए क्या है, वो संभव नहीं है। इसलिए इसकी जो मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो थी, इसकी माँ ने जो क्या थी, इसकी पूरी करवाई थी। दिस बुक हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। कहता है कि दिस बुक हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट। कहता है ये जो बुक, जो मोनार्क एक्स नाम की, जो उसकी माँ ने जो क्या लेके दी थी, एक बुक ला के दी थी। इस बुक क्या थी, ये बुक जो थी उनके जीवन का क्या था, टर्निंग पॉइंट था, जिसने क्या किया, उनका जो परिचय था वो किससे करा दिया, वर्ल्ड की साइंस से करा दिया। ही एक्सपीरियंस द रियल साइंस इन कंट्री साइंस। ही एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने क्या किया बच्चों, एक्सपीरियंस किया किसका, रियल साइंस का। कहाँ पर, जो साइंस फेयर जा था कंट्री का, देश का, वहाँ पे। मोर एवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कहता है कि उन्होंने उसके बाद ये भी जाना कि अगर आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ असाधारण आपको करना पड़ेगा। लेटर बाद में फॉर हिज 8th ग्रेड, उसकी 8वीं कक्षा में, ही सिलेक्टेड द असाइनमेंट ऑफ फाइंडिंग काउज ऑफ वायरल सिकनेस दैट किल्ड ऑलमोस्ट
ऑल द मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी ईयर। उसके बाद में उन्होंने बच्चे क्या किया, जब 8वीं स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या किया, एक असाइनमेंट जो था उसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया। उन्होंने ये पाया कि क्या ऐसी वायरल बीमारी थी, वायरल सिकनेस मीन्स क्या ऐसी वायरल बीमारी थी जिसकी वजह से क्या थी, मोस्ट ऑफ जो कैटरपिलर जो होते हैं, कैटरपिलर मीन्स जो तितलियों के जो छोटे छोटे जो भंगुर जो होते हैं, एक छोटा सा जब इंसेक्ट होता है प्यूपा जिसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वो कैटरपिलर जो थे छोटे छोटे, वो कैसे क्यों मार रहे थे मोनार्क तितलियों के, वो उसने वो पता किया क्या वायरल था, किसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, मर रहे थे। ही थॉट दैट द काउज फॉर दिस कुड बी ए बीटल। उसने पता किया कि इसके पीछे क्या था, जो बीटल जो होता है, वो बीटल जो है इसके पीछे क्या था, वो रीजन था। सो ही रेज्ड कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल, हाउ एवर ही वॉज रॉन्ग। इसलिए क्या कर दिया बच्चों, उसने जो कैटरपिलर्स को, जो बीटल्स जो होते हैं, जो भृंग जो होते हैं, उनके पास में वो क्या करके ले आया उनको, हाउ एवर ही वॉज रॉन्ग, जबकि वो क्या था बच्चों, बिल्कुल वो गलत था। नेक्स्ट ईयर दिस प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। और अगले ही साल क्या हुआ, उनका जो प्रोजेक्ट था साइंस फेयर का, वाज टेस्टिंग, उसमें क्या किया गया, ये टेस्ट किया गया उस थ्योरी को, इस सिद्धांत को, कि जो वायसराय जो बटरफ्लाइज हैं, जो तितलियां हैं, वो क्या करती हैं, वो मोनार्क तितलियों को क्या करती हैं, कॉपी करती हैं। हिज प्रोजेक्ट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन कंट्री साइंस फेयर। उसके बाद में बच्चों क्या हुआ, उनका जो ये प्रोजेक्ट था, उसने जूलॉजी में जो विभाग जो था, डिवीजन जो था, उस जूलॉजी डिवीजन में तो फर्स्ट प्राइज लिया और थर्ड स्थान लिया पूरे के पूरे देश के साइंस फेयर में। इन सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल रिचर्ड अब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल्स। बच्चों क्या हुआ, अगले बार जब उसका अब्राइट जो रिचर्ड अब्राइट है, अपने साइंटिस्ट जो हैं, उनका जब ये सेकंड साल था, तब उन्होंने रिसर्च ने एक ऐसी खोज की जिससे ये पता चला कि किसी इंसेक्ट जो है उसके हार्मोन से, और वो कैसा इंसेक्ट, वो भी अननोन या अज्ञात, उसकी वजह से क्या होता है, विच लेड टू द न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल, और जिसकी वजह से उनका क्या हो गया, उन्होंने जो एक नई थ्योरी का जन्म कर दिया, जो कि क्या थी, उत्कों में जीवन से संबंधित उनकी जो थ्योरी थी, उसको उसने क्या कर दिया, उजागर कर दिया, उसकी उन्होंने खोज कर दी। यानी हम कह सकते हैं कि जब रिचर्ड अब्राइट जो साइंटिस्ट हैं, जब वो कब थे, उनका ये सेकंड ईयर था हाई स्कूल का, तो उन्होंने एक रिसर्च की, और उनकी जो रिसर्च थी उसने ये खोज की कि एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन के द्वारा कि जो उत्कों में भी जीवन होता है, इस थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, इस थ्योरी को सामने लेकर के आए। यानी सेल्स में जीवन कैसे संभव है, सेल्स में जीवन कैसे होता है, इसकी उन्होंने थ्योरी दी। ही ट्राई टू फाइंड द पर्पज ऑफ टीनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। ही ट्राई टू फाइंड, उसने क्या किया, कोशिश की, टू पर्पज की रीजन जानने की, किसके बारे में, टीनी गोल्डन स्पॉट, छोटे छोटे जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, आप देखते हैं होंगे तितलियों के पीछे जो छोटे छोटे चितके से होते हैं गोल्डन कलर के, उसके बारे में, कि जो मोनार्क जो प्यूपा है उसके पीछे छोटे छोटे जो गोल्डन चितके से हैं, जो गोल्डन कलर के जो स्पॉट्स हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, वो किस चीज़ के होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्राइज इन कंट्री साइंस फेयर एंड ए चांस टू वर्क इन वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और इसके बाद उनको क्या हो गया बच्चों, उनके इस प्रोजेक्ट ने देश के साइंस फेयर में सबसे पहला स्थान हासिल किया, और उन्हें एक मौका मिला किसमें, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो है अनुसंधान केंद्र का जो ये संस्थान है, इस संस्थान में उनको क्या मिला, एक मौका मिला, किस चीज़ का, काम करने का, अभ्यास करने का। एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट and finally was able to identify hormones chemical structure। कहता है एज ए हाई स्कूल स्टूडेंट, एक हाई स्कूल स्टूडेंट के नाते ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया, अपना जो एडवांस जो मतलब एक
उत्तम तकनीकी के जो जो उनके प्रयोग थे उन प्रयोगों को उन्होंने जारी रखा और फाइनली और अंततः वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया किसका, हार्मोन्स में केमिकल स्ट्रक्चर का, केमिकल संरचना का, कि किस तरह से जो केमिकल संरचना जो हार्मोन्स में होती है उसका उन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसकी उन्होंने क्या की, खोज की, उसके बारे में उन्होंने बताया। वन डे वाइल लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द हार्मोन he got the idea of his new theory that cells can read the blueprint of its DNA। तो क्या होता बच्चों, एक बार क्या था कि वो क्या कर रहे थे, वो हार्मोन्स के एक्सरे फोटोज को देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक आइडिया आया और उनका आइडिया ने एक थ्योरी जो थी उस थ्योरी को ये बताया, थ्योरी को प्रतिपादित किया, एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि जो सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके ब्लूप्रिंट से हम जो है इसके डीएनए की जांच कर सकते हैं, इसके डीएनए का हम पता लगा सकते हैं। इन्होंने डीएनए का प्रतिपादन भी किया था। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसकी थ्योरी जो सही होती है, इट वुड बी ए बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। कहते हैं कि अगर ये जो थ्योरी है वो सही सेट होती है, उन्होंने बताया था कि जो फिर क्या है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये कहते थे कि ये एक कदम होगा ये समझने के लिए कि जो जीवन है उसका प्रोसेस क्या है, कि कैसे जो हमारा जीवन संभव है, कैसे हम जीवन लेते हैं, कैसे हम पैदा होते हैं, इस चीज़ के बारे में क्या होगा पता हमें चल जाएगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। और उन्होंने ये कहा कि ये वाकई में एक आइडिया भी होगा किसके बारे में, रोकथाम करने के लिए, किसकी, कैंसर की और अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उसकी क्या है, ये रोकथाम में भी क्या आएगा, काम आएगा। क्या आएगा, जो डीएनए सेल्स में कैसे काम करता है, हम डीएनए की कैसे जांच कर सकते हैं, जीवन जो है कैसे होता है, कैसे जीवन संभव है, इसका अगर हमें पता चल जाता है तो। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट आल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एंड इज आल्सो ए कैनोइस्ट एंड अदर आउटडोर पर्सन। कहता है कि वो काफ़ी इंटरेस्ट था उन्हें पब्लिक में बोलने का, डिबेट में भाग लेने का, कैनोइस्ट जो डोंगी टाइप की जो नाव होती है उसको चलाने का, एंड आउटडोर पर्सन और घर से बाहर भी काफ़ी घूमते फिरते वो थे। आल्सो ही वॉज कम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस एंड ऑलवेज वांट टू डू हिज बेस्ट। कहता है वो वाकई में हमसे कम्पिटिटिव रहते थे और एक सही सेंस में अगर हम देखे जाएं तो वो क्या थे, हमेशा वो चाहते थे कि कुछ अच्छा करना। मोर एवर उसके बाद ही पोजेज ऑल द ट्रेट ऑफ बिकमिंग ए गुड साइंटिस्ट। कहता है कि वो वाकई में एक सारी चीज़ें धारण करते थे जो कि एक गुड साइंटिस्ट में होनी चाहिए। कौन, रिचर्ड अब्राइट। तो बच्चों होप्सो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी समरी। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर सारे यहाँ पे हैं। व्हाट ऑल हॉबीज डिड अब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन, कि बचपन में उनमें क्या क्या हॉबीज़ थी, और अब्राइट की जो मदर ने उनकी कैसे हेल्प की, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए आगे हैं। आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को पॉज करके नहीं देखना है, आपने क्वेश्चन को कैसे देखना है, आपने क्वेश्चन को चला देना है और उसको सुन सुन के लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो और आप जो है उसका आंसर में जो है क्या कर सकें, आप उसकी लिखने की एबिलिटी है जो आपकी वो क्या हो जाए, उसमें सुधार आए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑल हॉबीज डिड अब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। बचपन में जो अब्राइट था उसके अंदर क्या क्या जो हॉबीज थी वो हमने बतानी है। अब्राइट स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन। ही आल्सो कलेक्ट रॉक फॉसिल क्वाइंस। ही आल्सो बिकेम ए स्टार गेजर एंड एग एस्ट्रोनॉमर। कहता है कि जो हमारा अब्राइट था बचपन से उन्हें क्या थी, काफ़ी बटरफ्लाइज कलेक्ट करने की आदत थी, रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल क्वाइन कलेक्ट करते थे, जैसा हमने सबसे पहले अपने स्टेंजा पढ़ा था। आप स्टेंजा पर दोबारा जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप अपना आंसर गैदर कर सकते हैं। तो उन्हें ये सारी हैबिट्स थी और वो तारों को झांकते रहते थे, उनको गेज करते रहते थे और वो वाकई में क्या थे, एस्ट्रोनॉमर बनने के वो काफ़ी उत्सुक थे। सेकंड क्वेश्चन हम आपका ये बनता है कि जो हमारा अब्राइट है उसकी मॉम ने उसकी सहायता कैसे की। तो हम देखते हैं हिज मदर हेल्प्ड हिम ए लॉट। सी एनकरेज्ड हिम टू लर्न मोर एंड मोर। सी टुक हिम टू ट्रिप्स। सी आल्सो बोट टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, cameras and other equipment to
सस्टेन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑफ न्यू आइडियाज़। कहते उसकी माँ ने उसकी बहुत हेल्प की, उन्होंने उन्हें इनकरेज किया ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। वो हमेशा उन्हें ट्रिप पे लेकर जाती थी, उनके लिए उन्होंने टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमराज खरीदे, अन्य उपकरण खरीदे जो उनके लर्निंग में उनका इंटरेस्ट बनाए रखें। सस्टेन माने क्या होता है बच्चों? बनाए रखना, उस चीज़ को काबू रखना। वेन एवर अब्राइट हैड नथिंग टू डू, जब अब्राइट के पास में कुछ नहीं होता था, उसकी माँ क्या करती थी? उसके लिए काम ढूंढती थी और उसे कुछ सीखने समझने के लिए बुक प्रदान वो करती थी। आगे है मेंशन एनी टू अब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड साइंस। कहता है कि वर्ल्ड की साइंस में अब्राइट ने कौन से 2 योगदान दिए उसके बारे में हमने बताना है। द क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ अब्राइट्स ब्रिलियंट साइंटिस्ट कैरियर वाज हिज वर्क ऑन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। एक हार्मोन में जो किस तरह से केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये अब्राइट ने सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो हमारे विश्व को दी। ही प्रूव्ड दैट ए सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कहता है कि जो सेल क्या है, इसके डीएनए का ब्लूप्रिंट से पढ़ा जा सकता है। एंड दस द डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी एंड इट्स ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो डीएनए की जो संरचना है और उसका जो ब्लूप्रिंट उसके लाइफ का है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, और हम अपने शरीर को क्या है डिजीज से भी बचा सकते हैं। ये आपने क्या किया होगा? ये आपने पैसेज में भी देखा होगा। What were the factors which contributed in making Albright a scientist? कहता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने योगदान दिया अब्राइट को एक साइंटिस्ट बनने में। The others mention 3 qualities that go into the making of a scientist। सबसे पहला था a first rate mind, दूसरा curiosity and the will to win for the right reason। उनके अंदर 3 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि उनका दिमाग उत्तम क्वालिटी का था, अच्छा दिमाग उनका था। दूसरे वो काफ़ी अच्छे जिज्ञासु थे। और तीसरा उनके मन में क्या थी? एक हमेशा जीतने की जो चाह थी, उसी चाह ने उनको क्या किया? साइंटिस्ट बनने के लिए उनका साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल ए बिग स्टेप, व्हाट इज द थ्योरी अबाउट? कहता है कि वो कहते हैं कि अगर थ्योरी सही होती तो ये वाकई में एक अच्छा स्टेप रहता। तो वाकई में वो थ्योरी थी, वो क्या थी? इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। कहते हैं कि हाँ, वाकई में अगर उनकी थ्योरी सही स्टार्ट होती तो ये जो क्या होती, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती जीवन के प्रोसेस को समझने की। द थ्योरी इज अबाउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। और थ्योरी ये थी कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो अपने डीएनए को पढ़ सकती हैं। द थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय रिचर्ड अब्राइट एंड हिज फ्रेंड्स जेम्स आर वुंग। कहता है कि जो ये थ्योरी थी रिचर्ड अब्राइट के द्वारा और उनके जो फ्रेंड थे जेम्स आर वुंग, उनके द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। उसके द्वारा उनको प्रपोज किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट लेसन डज अब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट साइंस फेयर? जब अब्राइट ने साइंस फेयर में कुछ नहीं जीता तो उन्होंने क्या सीखा? अब्राइट एंटर्ड ए साइंस फेयर, हिज एंट्री इन द फेयर वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। कहते हैं कि उनकी सबसे पहली जो एंट्री थी साइंस फेयर में वो की फ्रॉग जो टिश्यूज थे, मेंढक के जो टिश्यू जो होते हैं, उत्तक जो होते हैं, उस पे उनकी क्या थी? पहली ये एंट्री थी। ही गोट नो प्राइज, उन्हें कोई प्राइज नहीं मिला। ही रियलाइज दैट द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। कहता है कि उसने ये रियलाइज किया कि जो जीतने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जो रियल एक्सपेरिमेंट हैं वो करने होंगे। सो ही लर्न ए लेसन दैट ओनली द रियल एक्सपेरिमेंट वुड विन हिम ए प्राइज। इसे उन्होंने ये अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया कि उन्हें क्या कर सकते हैं? एक जो रियल एक्सपेरिमेंट है वो उन्हें क्या कर सकता? प्राइज जिता सकता है। मेयर डिस्प्ले द थिंग्स इज नॉट रियल साइंस। कहता है कि सिर्फ ऐसे चीज़ों को दिखा देना जो कि सही ना हो, सजीव ना हो, नकली चीज़ों को ऐसे दिखा देना काट के छेट के, वो जो है एक रियल साइंस की साधन नहीं है। व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक? उसके बाद उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट किया था? तो चलिए देखते हैं। उन्होंने किया था ही फाउंड, उन्होंने पाया द काउज ऑफ वायरल डिजीज एंड किल्ड ऑल मोराक्स कैटरपिलर। उन्होंने पाया कि एक वायरल डिजीज जो कि क्या करी थी, जितने भी मोनाक के कैटरपिलर्स थे उनको क्या करी थी? वो मार रही थी।
न्यू ईयर दिस साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी ऑफ बटरफ्लाइज। उसके बाद जो क्या था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो था वो प्रस्तुत किया वहाँ पे, जो कि क्या थी, बटरफ्लाइज की थ्योरी के आधार पर टेस्टिंग थी, उसके बारे में उन्होंने दिया। इट वाज दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क। ये था कि जो वायसराय टाइप की जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, मोनार्क जो बटरफ्लाइज है उसकी कॉपी करती हैं। हिज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज टू सी वेदर बर्ड्स एट मोनार्क्स। और उसके बाद ये देखा कि वो अगले उनमें कि जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, इनको मोनाक्स जो तितलियां हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। देन ही बिगिन टू रिसर्च। इसके बाद उन्होंने रिसर्च की किसके बारे में, एंड ही फाइनली डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट कॉल्ड हार्मोन। और उसके बारे में उन्होंने लास्ट में ये खोज की कि क्या, कि ह्यूमन बॉडी में या किसी भी बॉडी के अंदर जो क्या होते हैं, एक अननोन इंसेक्ट होता है, और वो क्या कहलाता है, वो हार्मोन नाम का जो अननोन इंसेक्ट है उसकी उन्होंने क्या की, खोज की थी, जो कि हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और हम भी, हमारी बॉडी में भी कम हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, लेते हैं कहीं ना कहीं से। हॉबीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। अ ब्राइट, यार कर लेना ठीक है यहाँ पे, रोल, अ ब्राइट दिस विद रेफरेंस ऑफ मेकिंग ऑफ ए साइंट। कहता है कि हमने अब्राइट का जीवन को लेकर के हमने क्या करना है, इसको सही है या गलत है इसको हमने बताना है। वन मस्ट नर्टर द हॉबीज इन ऑर्डर टू डेवलप देम फुली। कहते हैं कि हर इंसान को क्या होती हैं, उसके जीवन में कुछ हॉबीज होती हैं और वो क्या करता है, उन्हें पूरा करने के लिए इन द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस लेसन के बिहाफ पे, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पे, अ ब्राइट मेक्स द कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज ए हॉबी। जो क्या करता है, जो ब्राइट है वो क्या करता है, बटरफ्लाइज को अपनी हॉबी बनाता है, उनको कलेक्ट करना, ठीक है। ही डेवलप्स दिस हॉबी बाय केयरफुली स्टडिंग द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज दैट ही सीज। और क्या करता है, वो इसे विकसित करता है अपनी हॉबी को, किसको, बहुत केयरफुली पढ़ करके, किसके बारे में, डिफरेंट तरह की बटरफ्लाइज को जो जो वो देखता है। दिस हॉबी फर्दर बिकेम द पाथ फॉर हिज एम्बिशन एंड कैरियर। इसके बाद में ये हॉबी क्या बन जाती है, उसके जीवन का एक रास्ता बन जाती है, किसके बारे में, एक उसके कैरियर के लिए और उसके एम्बिशन के लिए। हर किसी को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हॉबीज़ को ज़रूर से ज़रूर जो है उनको हॉबीज़ बना लेना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्टडी को हॉबी डाल लेना चाहिए, अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो आपको गेम को अपनी हॉबी बना लेना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड को अपनी क्या बना लीजिए, हॉबी बना लीजिए, तभी आप क्या कर सकते हो, जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिसाइड क्यूरियसली ए नंबर ऑफ अदर वैल्यू आर रिक्वायर्ड टू बिकेम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। कहते हैं कि आपकी उस चीज़ में क्या जिज्ञासा होने के साथ साथ कई और भी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए। इस चैप्टर के बिहाफ पे आपने हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम वेरी यंग एज रिचर्ड अब्राइट वाज कम्पिटिटिव एंड पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट विद कैरेसिटी फॉर द राइट रीजन टू विन। कहता है कि बचपन से ही क्या था, जो अब्राइट जो था बच्चों, वो क्या करता था, जो कम्पिटिटिव एग्जाम, काफ़ी कम्पिटिटिव था और हर एफर्ट्स करता था और जिज्ञासा रहती थी उसके मन में हमेशा किसको, चीज़ों को जीतने की, वो एफर्ट करता रहता था उसके लिए। क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड मोर मोटिवेशन टू फाइंड रीजन्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग और एनी फेनोमेना आर नेसेसरी फॉर बिकमिंग ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट। कहता है कि जो उसके मन में जिज्ञासा थी और मोटिवेशन था, वो क्या था, जो उसके अंदर समाहित जो चीज़ें थी उसके लिए और एक सही साइंटिस्ट बनने के लिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, नेसेसरी था, ज़रूरी था। द अर्ज टू नो मोर डेवलप्स द साइंटिफिक एप्टीट्यूड इन ए रीजन। कहता है कि ये चीज़ें क्या कर रही थी उसको, उसके अंदर उसे अर्ज कर रही थी क्या करने के लिए, उसके अंदर में सही जो साइंटिस्ट को जो एप्टीट्यूड होता है, एक तरह से व्यवहार जो जिसको हम बोलते हैं, व्यवहारात्मक जो पर्सन बनाने के लिए उसको क्या कर रही थी, उत्साहित कर रही थी, उसके अंदर एक साइंटिस्ट को विकसित करने के लिए उसको क्या कर रही थी, आगे बढ़ावा दे रही थी।
एट ए वेरी यंग एज, एक बहुत ही युवा उम्र में, एब्राइट बिकेम कम्पिटिटिव एंड ए पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंट्री फेयर। जो एब्राइट था वो क्या था, वो एक स्पर्धात्मक जो एक बच्चा होता है वो बन गया था वो, और वो पार्टिसिपेट करता रहता था किसमें, इन वेरियस कंट्री फेयर्स, अनेक देशों के साइंस फेयर्स में। ही नेवर लॉस्ट होप एंड केप्ट ऑन ट्राइंग टू डू बेटर, उसने कभी आशा नहीं हारी और वो हमेशा अच्छा करता रहता था, अच्छा करने की कोशिश की रहती थी। इन एडिशन टू क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन, कहता है कि जहाँ तक उसकी क्यूरियोसिटी की और मोटिवेशन की बात है, जिज्ञासा की और अभिप्रेरणा की बात है, ब्राइट डिस्प्लेड द क्वालिटीज़ ऑफ हार्ड वर्क। ब्राइट के अंदर में क्या थी, क्वालिटीज़ थी किसकी, हार्ड वर्क की, सिंसियरिटी की, डिटर्मिनेशन की और पेशेंस की। ही आल्सो एक्सेप्टेड फेलियर एंड सक्सेसफुल इन द राइट स्पिरिट, उसने क्या किया, जो एक सही दिशा में उसने अपनी जो हार थी उसको भी एक्सेप्ट किया, जो सक्सेस थी उसको भी एक्सेप्ट किया। ये है फेलियर, FAILURE, ठीक है, अगर नहीं पढ़ना हो रहा तो पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो। दस ही बिकेम ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, इस प्रकार से क्या बना, वो एक सफल साइंटिस्ट बन गया। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन ये है, रिचर्ड अब्राइट डिस्प्लेड ए वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी, कहता है कि जो रिचर्ड अब्राइट में एक वाकई में अच्छी जो पर्सनैलिटी थी वो नहीं थी। डू यू एग्री, क्या आपसे संभव है। इलूसिडेट इन कॉन्टेक्स्ट फॉर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, कहता है कि हमने उसको क्या करना है, वर्णित करना है, किसके बिहाफ पे, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के बिहाफ पे। रिचर्ड जीनियस वाज ओबीवियस बाय द टाइम ही वाज इन हिज सेकेंड ग्रेड, कहता है कि जो जीनियस क्या होता है, जीनियस होता है कि जो उसकी गुणवत्ता, होनहार, एकदम से टैलेंट जो था उसका, वो वाकई में चरम पे था, बहुत सही था, जब से वो क्या था, सेकंड ग्रेड में था, तब से ही उसके गुणवत्ता हम कह सकते हैं, उसका टैलेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। ही मैनेज टू कलेक्ट ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन एंड क्लासीफाई दैम, उसने क्या किया, मैनेज किया किसको, सभी 25 की 25 जो बटरफ्लाइज की प्रजातियों को, और उनको क्लासीफाई किया। उसके बाद में ही आल्सो लाउड टू कलेक्ट क्वाइंस, फॉसल्स एंड रॉक्स, उसके बाद अलाउ क्या करता था, प्रेम करता था किसको, सिक्कों को कलेक्ट करने का, फॉसिल्स जो होते हैं अवशेषों को और चट्टानों को कलेक्ट करने का। ही वॉज नॉट हिज ओनली पैसन, कहता है कि साइंस जो है, साइंस वॉज नॉट ओनली हिज पैसन, कहता है जो साइंस है वही उसका पैसन नहीं था। ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ ए स्कूल Rotary Club and Model United Nation Club and was an effective debater and a public speaker, कहता है कि वो सिर्फ क्या था, साइंस उसका ड्रीम नहीं था, वो स्कूल की ओटरी क्लब का भी था और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, और वो इफेक्टिव डिबेटर जो होता है वो था, और पब्लिक स्पीकर भी वो था। यानी उसके अंदर इसके अलावा 4 क्वालिटी थी जी, क्या थी, वो ओटरी क्लब का मेंबर था, मॉडल यूनाइटेड क्लब का मेंबर था, और वो क्या था, इफेक्टिव डिबेटर जो होता है, वो डिबेटर क्या बोलते हैं, वाद विवाद, ठीक है। आपको बिठा दिया जाएगा, डिबेट करी जाती है, वहाँ पे बैठ करके आप संवाद करते हैं आपस में, वाद विवाद जो होती है उसके वो था, और एक वाकई में अच्छा पब्लिक स्पीकर भी वो क्या था। ही लव्ड फोटोग्राफी एज वेल, वो क्या करता था, फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक एंड ऑनेस्ट एंड एन आउटडोर पर्सन, कहता है कि वो क्या था, एक काफ़ी जोशीला और ईमानदार और जो है आउटडोर पर्सन वो था, यानी वो अकेला घर नहीं पड़ा रहता था, वो बाहर घूमना भी उसे पसंद करता था, भ्रमण भी करता था वो। लर्निंग वाज ईजी फॉर हिम, और जो लर्निंग थी उसके लिए काफ़ी ईजी थी। सो ही फाउंड इट सिंपल टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू मैनी अदर इंटरेस्ट, इसलिए क्या था, वो अपना टाइम देता था, अपनी एनर्जी देता था किसके बारे में, दूसरे इंटरेस्ट में भी। ही बिकेम ए चैम्पियन इन वट एवर ही डिड, वो हमेशा चैम्पियन बना जो भी उसने किया। ही बिलीव्ड इन स्पिरिट ऑफ कंपटीशन टू विन, वो हमेशा इस स्पिरिट में विश्वास करता था किसके, जीतने की। बट ही डिड नॉट विश टू डिफीट अदर्स जस्ट टू विन, लेकिन वो क्या था, कभी भी दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करता था जीतने के लिए, वो कहता था कि दूसरा भी जीते लेकिन मैं उससे अच्छा करके जीतूँ। ही वॉन्टेड टू विन टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अच्छा करके जीतना चाहता था। दस ही डिस्प्लेड ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, इस तरह से उसने क्या किया, एक जो वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को वहाँ पे क्या किया, शो किया, उसको उन्होंने वहाँ पे एक अच्छी पर्सनैलिटी का क्या किया, दिखाया।
या हमें उससे क्या पता चलता है कि अच्छी पर्सनालिटी के बारे में उनका पता चलता है। होप सो बच्चों आपको ये जो है काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप सभी क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। अच्छे से सीखें, समझें और अपना ख्याल रखें।